किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बरसात के ऊपर। आप सभी को पता है कि हमारे भारतवर्ष में अब अनेक जगहों से बरसात होने और भारी बरसात होने के समाचार मिल रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको सावधान और सचेत करना चाहता हूं कि अब मौके के जो अगस्त के आखिरी सप्ताह की जो बरसात होती है, उन बरसातों में किसान का खेत जो अनाज खेतों में खड़ा हुआ है, उस अनाज को कितना फायदा और कितना नुकसान होने की संभावना बनती है। और यदि हमें नुकसान होने की संभावना बनती है तो हमें कौन सी चीज का प्रयोग करके उस नुकसान से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह की जानकारी एक एक किसान को जागरूक और सावधान करने के लिए लगातार वीडियो अपलोड कर पहुंचा रहा हूं। और आपसे विनय निवेदन कर रहा हूं कि आप इस तरह के वीडियो को अनेक किसानों तक शेयर करिए ताकि उन किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। अतिवृष्टि मान के चलो कि किसान की दुश्मन होती है। बहुत जगह से मुझे समाचार मिल रहे हैं, चाहे जयपुर हो, चाहे नागौर मेड़ता हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कुछ हिस्से में हरियाणा के भी मुझे समाचार मिले हैं कि भारी बरसात हुई है। साथियों, बरसात का दौर 3 दिन लगातार चलने की संभावना दिखाई दे रही है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि सितंबर के पहले हफ्ते में भी आज बरसात जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बरसात से कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। तो पहले हम नुकसान ही का जिक्र कर लें। मैं आपको जो बात बता रहा हूं उस पर अमल करेंगे तो फायदा होगा। इसीलिए कहता हूं आप इस चैनल के साथ जुड़िए और इस तरह की जानकारी प्राप्त करके अपनी फसल को बचाइए। साथियों, अब जो बरसात हो रही है उनसे नुकसान, मूंग की फसल है तो मूंग दागी हो जाएगा। मोठ की फसल है तो मोठ की फली बिल्कुल ही नॉर्मल होती है, यदि उसको नमी ज्यादा मिलती है तो वो गड़ जाएगी। ग्वार की अगेती फली लगी हुई है, उनको वो काली हो जाएंगी। और नरमा कपास का फाड़ लगातार नमी के चलते गिरना शुरू हो जाएगा। आगे आने वाले 2 और 4 दिन में जब बरसात बंद होंगी तो आप सभी को देखने को मिलेगा कि तमाम फसलों के पत्ते पीले और काले होते दिखाई देंगे। ये क्यों देंगे? क्योंकि रात के समय में जो ही गड़स आएगी, जो ओस का पानी पत्तों के ऊपर टिकेगा और उस पानी के प्रभाव से वायुमंडल में मौजूद फंगस और पत्तों के ऊपर अपना गढ़ और डेरा जमा लेगी। और जो ही वो डेरा जमाएगी, आपके पत्ते डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और जिस फसल के पत्ते डैमेज होना शुरू हो जाएंगे वो फसल प्रोडक्शन नहीं देगी। नंबर 2, ग्वार के पत्तों के ऊपर जो पानी खड़ा होगा रुकेगा, ओस की बूंदें खड़ी होंगी, ग्वार के पत्ते क्लियरिटी काले होने शुरू हो जाएंगे। जो ऑलरेडी पहले चरखी दादरी एरिया में ग्वार खत्म होता जा रहा है। नरमा कपास के फाड़ और फल को नीचे गिरना पड़ेगा, क्योंकि नरमा कभी भी ऊपर के पानी को सहन नहीं कर सकता। तो आप इस बारे ध्यान दें और इसके बचने के उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो उपाय करें। दूसरी बात, फायदा उन किसानों को होगा जिस क्षेत्र के अंदर बिल्कुल शुष्क एरिया है, जिसके अंदर नमी की मात्रा बहुत कम है और पछेती बिजाइयां हैं। पछेती बिजाइयों में कुछ न कुछ फायदा होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है जहां शुष्क एरिया है। फायदा उन किसानों को होगा जिनकी जमीनें खाली हैं, जो सरसों और चने की बिजाई के लिए उस नमी का इस्तेमाल कर सकेंगे। फायदा उन किसानों को होगा जिनकी फसलें बिल्कुल ही छोटी और उत्पादन देने में सक्षम नहीं है। वो अपने खेत में नमी को संचित कर सकते हैं, उस फसल को जमीन में बुआ सकते हैं। परंतु अगेती बिजाई और अच्छी फसलें वाले खेतों में अंदर प्रोडक्शन भी घटेगा और रोग भी बढ़ेगा। ये नोट कर लेना। मैं बताना चाहता हूं कि इस रोग से बचने के उपाय। साथियों, फंगस को कंट्रोल करने के लिए मूंग, मोठ और ग्वार के अंदर मैं बता देना चाहता हूं कि आप यदि 50% वाला कार्बोडिज्म लगभग 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 80% वाली सल्फर लगभग 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि दोनों का घोल मिलाकर स्प्रे करेंगे
तो हो सकता है कि आपको कुछ न कुछ बेनिफिट और फायदा मिले। साथियों, रात के समय में जो नमी फसलों के ऊपर पानी इकट्ठा करेगी, वो पानी किसान का दुश्मन बन करके फंगस के अटैक को बढ़ाएगा। और आप सभी को पता है कि आप देख रहे हैं कि मूंग पीला होता जा रहा है, मोठ पीला होता जा रहा है, ग्वार पीला और काला होता जा रहा है। सारे के सारे सुनहरे फंगस के हैं। 20 दिन पहले यदि बरसात हो जाती तो मान के चलो कि हर क्षेत्र में फायदा होता, पर तो कुछ खेतों के अंदर लगातार बरसात न होने के कारण फसलें जलने के कगार पर आ गई। और कहानी यहां पर आ गई कि एक उदाहरण देता हूं, सुनिए कि एक लड़की अपने पीर से ससुराल जा रही थी, तो लड़की के पिता और माता ने बास के अंदर औरतों को बुलावा दिया कि आप गाइए, खुशी मनाइए और गीत गाने के लिए आइए, ताकि हम अपनी लड़की को खुशी खुशी उसके ससुराल भेज दें। काफी औरतें आई, गीत गाए गए और लड़की ससुराल चली गई। परंतु कुछ औरतें लड़की के जाने के बाद आई, तो लड़की के पिता ने कहा कि श्रीमान जी अब आइए चाहे ना आइए, छोरी तो रोगी। तो भाई, बिरानी क्षेत्र के किसानों और 75 फसल बोने वाले किसानों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब बरसात हो या चाहे ना हो, जहाँ फसलें डैमेज हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं। रोग बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा। इसे बचने के लिए जो मैंने घोल बताया उस घोल का इस्तेमाल करिए। हरे तेला का प्रकोप बढ़ेगा, हरे तेला को रोकने के लिए जहर का इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है कि आपको बेनिफिट मिले। नरमा कपास के किसानों को मैं कहना चाहता हूं कि जो ही मौसम खुले उसी समय जो मैंने एनपीके घर पर बनाने का तरीका बताया, 1.5 किलो डीएपी और 1.5 किलो यूरिया, 1 कप छाछ और थोड़ा गुड़ 5 लीटर पानी के अंदर 2 दिन तक रखिए। उसके बाद उस घोल को छानकर प्रति एकड़ स्प्रे कीजिए। आपके गुड्डी और फूल झड़ने को सहारा मिलेगा, कुछ न कुछ रुकेगा, क्योंकि नरमा को पावर और न्यूट्रिशन मिलेगी। मैं बता देना चाहता हूं कि बाजरे के किसान को संपूर्ण रूप से फायदा होगा। जो 75 बाजरी हैं, अगेती बाजरी बोने वाले किसान को जमीन पर बाजरी लेट गई, मैंने कई जगह देखा है। सिट्टी में जो बूर आ रहा है वो बूर धुपता जा रहा है, प्रोडक्शन घटने की संभावना बन रही है। धान के किसान को जो धान के अंदर बूर आ रहा है वो बूर धुप रहा है। फूल पूर्णतः प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लगातार मौसम खराब है। और अगस्त के आखिरी सितंबर के पहले महीने में जो बारिशें होती हैं, उनसे साथियों नुकसान ज़्यादा और फायदा कम होता है। ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि पुराने जमाने वाले देसी बीज नहीं है। बीज अब हाइब्रिड आ गए, टाइम फिक्स कर दिया गया है। संकर बीज आ चुके हैं, ये अपने नियमित तिथि से एक दिन भी आगे नहीं चलते। मैं आपको बार बार सावधान आगाह करना चाहता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि आप समय रहते यदि इन बीजों के लिए काम करेंगे तो आपको पैदावार मिलेगी। यदि समय नहीं रहते काम नहीं किया गया तो अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये वही बीज आज हमें मिल रहे हैं, उन्हीं बीजों का इस्तेमाल लगातार किसान कर रहा है। साथियों, अनेक फसलों में रोग बीमारी बढ़ने का संपूर्ण 1000% चांस दिखाई दे रहा है। मेरा आपसे विनय निवेदन प्रार्थना है कि यदि आप रोग और बीमारी को रोकने में कामयाब नहीं होंगे तो 100% बरसातों का फायदा कम और नुकसान ज़्यादा दिखाई देगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़ने के लिए, अनेक किसानों को प्रेरित करने के लिए और किसान का फायदा करने के लिए आप किसान हित में काम जो कर रहे हैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात पर जरूर गौर करेंगे। जय हिंद।